हेलो एवरीवन। मेरा नाम है टेडवो और आज के इस लेक्चर नंबर 2 में हम समझेंगे कि आखिर पीओआईज क्या होते हैं एंड हमें और मार्केट को इसकी नीड क्यों है। आई नो आपने इससे पहले ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप, मिटिगेशन ब्लॉक, गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस समझे होंगे किसी ना किसी के लेक्चर में। तो मैं नहीं जानता कि आपने इनको कितना डेप्थ में समझा है एंड आप उसने आपको किस तरीके से सिखाया है। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर ब्लॉक्स और इन सारे पीओआईज के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा। अगर साइकोलॉजी ली जाए तो ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कोई साइकोलॉजी कोई बताना चाहता है कि ये कभी कभार वर्क क्यों करते हैं, कभी कभार वर्क भी नहीं करते। हम देखा जाए तो हम इन पीओआई से दूर हो चुके हैं। हर कोई लिक्विडिटीज, चार्ट पैटर्न्स, आईसीटी, एसएमसी में घुसा पड़ा है। आई नो ये एसएमसी एंड आईसीटी के ही कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने रखे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ऑर्डर ब्लॉक जो है आए दिन मार्केट में बनते हैं, इसलिए मैंने इसको मेन रखा है। एंड फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी आए दिन मार्केट में बनती है ना, आए दिन मार्केट में बनती रहती है। अब मिटिगेशन जो है वो काफी समय लेता है लेकिन काफी सॉलिड वर्क करता है। एंड गैप इम्बैलेंस एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये अगर मैं आपको बताऊं तो गैप इम्बैलेंस तब बनता है जब मार्केट काफी गैप अप ऑन होता है। एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस जहां पे मार्केट की मतलब गैप अप ऑन हुआ है एंड वहां पे मार्केट की सिर्फ लिक्विडिटी हो, उसकी बॉडी ना हो। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि मैं किस तरीके से कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी के हालत में मैं बताऊं तो ये सारी चीजें डेली वर्क करती हैं, ये सारी चीजें डेली वर्क करती हैं, लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं अभी के समय। अगर जो अभी आप देखोगे मार्केट में जो इतनी सेलिंग आ रही है वो सिर्फ इन दोनों चीजों को लेकर आ रही है। मैं आपको बताऊंगा इसको लाइव, अभी आपको चार्ट में बताऊंगा, ठीक है, लाइव चार्ट में बताऊंगा। अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम इनसे दूर क्यों हो रहे हैं। क्योंकि हर कोई ट्रेडर इस पे, इन सब पे भरोसा करके ट्रेड करता है। जैसे कि मान लो मैं ट्रेड कर रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैंने ऑर्डर ब्लॉक अच्छी तरीके से सीख लिया है एंड मैंने मार्क कर लिया, लेकिन मेरा एसएल चला गया। इससे पहले गाइस मैंने एक इंट्रो वीडियो में एक इंट्रो वीडियो लिया था, वो लेक्चर है अभी यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने उसमें ये बताया था कि हर पीओआई की सक्सेस रेटो 100% है, वैसे इन सब की भी। एंड आईसीटी, एसएमसी, इन सब की सारे कॉन्सेप्ट्स की सक्सेस रेटो जो है, जो सक्सेस रेटो है वो 100% है। ओके, माफ करना थोड़ी सी ड्राइंग ठीक नहीं है। एंड इनकी फेल होने की भी 100% सक्सेस रेटो है कि आखिर ये फेल क्यों होते हैं। हम इन सब पे भरोसा करते हैं, ये चीजें हमें भरोसा भी दिलाती हैं एंड फिर जब हम इन पे दोबारा ट्रेड करने आते हैं वो ट्रेड फेल हो जाती हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं सारी चीजों को समझेंगे, प्लस साइकोलॉजी के साथ कि ये ब्लॉक वर्क भी करते हैं एंड नहीं भी वर्क करते, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, ठीक है। तो मैं अभी आपको कुछ पीओआईज के यानी कि ऑर्डर ब्लॉक्स के एग्जांपल्स दिखाता हूं जो कि आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे कि सॉलिड पीओआई कौन से होते हैं एंड वीक पीओआई कौन से होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकेंड। ओके, ये अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 3 पीओआईज के डेमो यानी कि आप समझ सकते हो एग्जाम्पल कि जो आए दिन मार्केट में बनते रहते हैं। पहला है सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक, सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक, एंड दूसरा है वीक ऑर्डर ब्लॉक, एंड तीसरा है ओवरलैप ऑर्डर ब्लॉक।
आपने हर किसी के लेक्चर में ये 2 पीओआईस पढ़े होंगे खाली, ये 2 पीओआईस। ये तीसरा तो कोई बताएगा ही नहीं। अगर बताएगा तो वो बोलेगा भैया वीक पीओआई है, वर्क करता है नहीं भी वर्क करता। लेकिन ये दोनों वर्क करते हैं, दोनों। लेकिन मेरी अगर आप सुनो तो ये तीनों वर्क करते हैं। मेरे लिए ये तीनों सॉलिड पीओआई है, माफ करना, थोड़ी सी मेरे को माउस में दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये तीनों सॉलिड पीओआई है मेरे लिए तो ये तीनों सॉलिड पीओआई है। ओके, और ये जो पीओआईज हैं ये वर्क भी करेंगे एंड नहीं भी वर्क करेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हर पीओआई की सक्सेस रेटो 100% है एंड फेल होने की भी 100% सक्सेस है, कि ये 100% फेल भी होते हैं, 100% पास भी होते हैं। अब ये 100% पास क्यों होते हैं? जब मार्केट को इनकी नीड होगी। क्या होगी? जब मार्केट को इनकी नीड होगी, जरूरत होगी, तब ये पास होंगे। अगर मार्केट को इनकी नीड नहीं होगी तो ये भी टूटता हुआ नजर आएगा आपको, ये भी टूटता हुआ नजर आएगा आपको, ये भी टूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन इनके पीछे टूटने का एक रीजन होगा, उस रीजन को हमें समझना है। एंड ये पास भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा ये टूटते रहते हैं। और ये कभी कभार अगर आप देखोगे, मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स अभी लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, ये बहुत अच्छे वर्क भी करते हैं जब इनको मार्केट की रियल में नीड होती है। अभी तो ये सारे बाइंग के पीओआईज हैं एंड मैं सेल के भी वहां पे दिखाऊंगा। बट मैं यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे इनके एग्जाम्पल बनाए हैं, क्यों? क्योंकि आप समझ सको कि कितने तरीके के मार्केट पीओआई बनाता है। एक जो सबसे ओवरलैप मीन्स ये कैंडल अंदर होगी तो, एक सेकेंड, अगर ये वाली कैंडल बाई चांस मान लो ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, अगर ये कैंडल की विक, एक सेकेंड, अगर ये वाली कैंडल की विक अंदर है, एक ओके, अगर ये वाली कैंडल की विक अंदर है तो ये ओवरलैप पीओआई है। कैंडल इसमें पीओआई जो बनेगी वो कैंडल बनेगी ये वाली। कौन सी? ये वाली। तो मार्केट को इस कैंडल की नीड नहीं है, मार्केट को इस कैंडल की नीड नहीं है, ये जो बनी है इसके अंदर, मार्केट को जो जिसकी नीड है वो ये कैंडल की नीड है। एंड जैसा कि अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बिल्कुल ये सेम पीओआई बन जाता है। अगर आप इस कैंडल को हटा दो तो मानो कि ये कैंडल सिर्फ इस बड़ी वाली ब्लैक कैंडल के अंदर है, तो ये कौन सा पीओआई बन रहा है? सेम ऐसा पीओआई बन रहा है। इस कैंडल की विक बाहर है, ये इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और एक पीओआई आता है, वीक पीओआई वो होता है जिसकी सारी कैंडल सेम होनी चाहिए। ये भी एक तरीके का पीओआई बनता है, ये ध्यान रखना, ये भी एक तरीका का पीओआई बनता है और ये भी वर्क करता है, लेकिन जब मार्केट को इसकी नीड होगी, जब मार्केट के पास ऊपर जाने का या फिर नीचे आने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। अक्सर क्या होता है कि ऐसे पीओआईज की मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है, जो इनकी विक होती है उनको ग्रैब करती है एंड स्वीप करती है। स्वीप ही करेगी, ग्रैब नहीं करेगी, स्वीप करेगी। आएगी वो कैंडल अब फट से वापस चली जाएगी, स्वीप करेगी। ओके, एंड ये जो कैंडल है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, अगर मान लो मार्केट को फटना होगा, तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, यहीं 2-3 कैंडल बनाएगा ऐसे ऐसे करके एंड फट जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे फंसा के फिर ऊपर जाना चाहता है तो फिर मार्केट इसके रिफाइन जोन तक आएगा, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन करेगा, फिर ये लेगा, फिर ये लेगा, फिर ये, फिर ऊपर से आएगा, फिर नीचे एंड फिर जाएगा।
फ्यूल इकट्ठा कर कर, लिक्विडिटीज ग्रैब कर कर। आप मान लो ये डे का पीओआई है, डे में कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब मार्केट को सॉलिड मूव देना होता है, जब बायर्स एक्टिव होते हैं, तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस को लेके भाग जाते हैं। मार्केट को मार्केट जो है वो पागलों की तरफ फटता हुआ नजर आता है, जैसे भी पागलों की तरफ गिरता हुआ नजर आया था लोगों को। ठीक है। एंड ये सारे पीओआई, और ये जो पीओआई होता है ये सॉलिड होता है, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन टूटता तो ये भी है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि अगर मैंने अभी आप तीनों को बताया, जैसे इसमें कंसोलिडेशन होता है, लेकिन अगर मार्केट को इसमें सच में नीड है, तो ये बिल्कुल सॉलिड पीओआई की तरफ फटता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ पे ज्यादा कंसोलिडेशन नहीं होगा, बस यूं निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो अब हम आते हैं फेयर वैल्यू गैप पर। ओके, फेयर वैल्यू गैप पर एक सेकेंड। तो अब आप फेयर वैल्यू गैप तो अच्छी तरीके से समझते होंगे। फेयर वैल्यू गैप मीन्स एफईजी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफईजी। ठीक है। अगर ये ना हो तो ऑर्डर ब्लॉक का कोई भी अस्तित्व नहीं है मार्केट के अंदर। अगर ये चीज ना हो, अगर ये चीज ना हो मार्केट के अंदर, ठीक है, जैसे कि मान लो ये कैंडल पीओआई बन रही है, अगर इसके पीछे कैंडल होगी तो ये कैंडल पीओआई बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरे? ठीक है। तो ये एफईजी होना जरूरी है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने एफईजी क्रिएट कर रखी है, इसकी वजह से ये कैंडल को मैं ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूँ। नहीं तो अगर यहाँ पे एफईजी नहीं होती तो काहे की ये फिर ये लिक्विडिटी बनती, ठीक है। तो एफईजी के बिना ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता, तो एफईजी भी हमारे लिए मेन है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर जैसे मार्केट को ऊपर की तरफ मूव देना होता है, बहुत ज्यादा मूव देना होता है, तो उसके पास मान लो पीओआई बहुत नीचे, 100-150 पॉइंट नीचे है, लेकिन मार्केट फटना चाहता है, तो उस केस में मार्केट को जरूरत है इस एफईजी की। ठीक है, जैसे कि आपने डे पे देखोगे, एंड जब मार्केट ऑल टाइम हाई होता है, जैसे कि मंथली पे आप देखोगे, वीक पे आप देखोगे, तो डे पे तो अक्सर ये आप देखोगे, तो जो भी एफईजी में फर्स्ट पीओआई बना होता है, डे की तो एफईजी हो गई, एंड फर्स्ट जो उस एफईजी में जो पीओआई बना होता है, मार्केट उससे भाग जाता है। जैसे कि मान लो ये, सपोज करो, इमेजिन करो कि ये डे का एक हाई ऑल टाइम हाई जो चल रहा है, ठीक है, एक जोन है। अब मार्केट आना चाहता है, मार्केट और ऊपर फटना चाहता है, तो ये क्या करेगा, इसके रिफाइन जोन तक आएगा, जो भी इसमें 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर पे सॉलिड पीओआई होगा। ओवरलैप भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट इसको क्या करेगा, टैप करेगा, एंड धीरे 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 करके निकल जाएगा ऊपर। तो एफईजी की हमें नीड कब है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो। ठीक है। एंड एफईजी को मार्केट की नीड क्यों है, क्योंकि उसको एक ब्लॉक बनाना है। ठीक है, उसको आगे को अगर जो उसको मूव देना है, अगर उसको ऊपर जाना है तो वो इसको टैप करेगा एंड अपसाइड जाएगा। ठीक है। अगर मार्केट को एक ऑर्डर ब्लॉक बनाना है तो उसको जरूरत है एक एफईजी की, तो वो उस हिसाब से भागेगा। अगर उसको अगर उसको 1 आवर पे पीओआई बनाना है तो उसको 30 मिनट, 15 मिनट पे भागना होगा, जिससे एफईजी क्रिएट होगी, है ना, जिससे एफईजी क्रिएट होगी। ठीक है। तो हमें और मार्केट को एफईजी की ये नीड है। ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक मैंने तो बता दिया कि हमें क्यों नीड है। ठीक है। वैसे तो मैंने अभी आपको ये बताया है कि मार्केट में ब्लॉक्स किस तरीके के बनते हैं, लेकिन ये अभी मैंने ये नहीं बताया कि इनकी हमें नीड क्यों है, एंड मार्केट को इन सब की नीड क्यों है। तो मैं अब आपको वो चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ये चीज थोड़ी ध्यान से सुनना।
क्योंकि ये चीज मेन साइकोलॉजी के अंदर आती है। ठीक है, एंड इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आप नोट कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सपोज करो कि 3 आपको पीओआई दिख रहे हैं, भूल जाओ जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, पीओआई के बारे में बताया, आप पीओआई के बारे में जान चुके हो कि आखिर पीओआई बनते कैसे हैं। ठीक है, अब मार्केट को अपसाइड जाना है, तो उसको जैसे कि मान लो 1 आवर पे मैंने तीनों पीओआई बना रखे हैं, तो वो 30 मिनट पे क्या करेगा, भागेगा। अगर उसको आगे का मूव देना होगा, जिससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक एंड एक्सपेंशन। जब वो डिस्प्लेसमेंट करेगा उसमें एक पीओआई बनेगा, इससे पुल बैक होगा एंड एक्सपेंशन आएगा। तो आप समझे कि मार्केट को पीओआई की नीड क्यों होती है। हर एक पीओआई, हर एक पीओआई, ध्यान से सुनना, मार्केट को ट्रैप करने, मतलब हमें ट्रैप करने के लिए मार्केट को पीओआई की नीड है। एंड आगे रास्ता आगे के लिए रास्ता बनाने के लिए भी मार्केट को किस चीज की नीड है, इन पीओआईज की। मैं ऑर्डर ब्लॉक की नहीं कह रहा, मैं ऑर्डर ब्लॉक की ही नहीं कह रहा हूं। आप सोच रहे हो मैं ऑर्डर ब्लॉक की कह रहा हूं, नहीं, मार्केट को इन सब की नीड है, इन सब की। ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं इन सब की नीड है आपको, इन सब की नीड है हमें और मार्केट को आगे के रास्ते बनाने के लिए। इसीलिए हम इन चीजों से आगे की प्रेडिक्शन रखते हैं कि आगे आखिर मार्केट कैसे चलेगा। इसीलिए मैंने इनको इम्पोर्टेंट रखा है। लेकिन अभी के समय में इन चीजों को कोई नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि रियल में अगर मैं आपको 100 to 10% बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी भी वर्क कर रही है, लिक्विडिटी को मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सारी चीजें डेली मार्केट में वर्क करती हैं, सिर्फ 3 चीजों को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर ये डेली वर्क नहीं होते। लेकिन फेयर वैल्यू कैप एंड ऑर्डर ब्लॉक डेली वर्क करते हैं, डेली। और रास्ते एंड मार्केट ट्रैप, इन दोनों की वजह से डेली लोग हजारों ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। लेकिन अगर हम हर एक ऑर्डर ब्लॉक, हर एक एफईजी, हर एक फेयर वैल्यू जो भी है, एफईजी को ना देखें, अपने मार्केट के रिजेक्शन को देखें, तो हमें सही रास्ता मिलेगा। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप जितना मार्केट में सब्र करके डिसिप्लिन बना के ट्रेड करोगे, उतना ही मार्केट आपको ट्रेड करने का मौका देता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करता हूं, ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करता हूं। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में होती है, आईसीटी एसएमसी की सारी चीजें मेरे दिमाग में है। लेकिन मैं ट्रेड किससे करता हूँ, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक से। क्यों? क्योंकि आए दिन बनते रहते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मैं 1 मिनट 5 मिनट जो भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है उससे ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं, मैं वेट करता हूँ। एक चीज होती है मार्केट के अंदर, एक रिफाइन जोन होता है, जिससे मार्केट 100 to 10% गिरता है, जिसे हम सॉलिड टू सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, जिसके अंदर 15 मिनट, 1 आवर, 30 मिनट, 5 मिनट, 4 आवर पे जो सॉलिड पीओआई बनते हैं, भले ही उसके अंदर ओवरलैप हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीओआई होने चाहिए। अगर पीओआई है तो वो एक सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ये ब्लॉक वहीं बनेगा जहां से मार्केट को भागना होगा। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी पीओआई ओवरलैप है, जैसे कि ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन से ओवरलैप पीओआई की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये वाला, कि अगर आप सोच रहे हो कि बड़े टाइम फ्रेम पर ये वाला पीओआई बना हुआ है तो ये सॉलिड हो गया, नहीं। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा पीओआई बना है, कौन सा कह रहा हूं मैं, ये वाला पीओआई, तो ये सॉलिड है। लेकिन अगर ये वाला पीओआई बना है
तो ये सॉलिड नहीं है, इसकी लिक्विडिटी ली जाएगी या फिर इससे नीचे भी मार्केट जा सकता है। लेकिन हमें कब पता चलेगा? जब मार्केट इससे नीचे जाना चाहेगा। अगर मार्केट इसको लेना चाहता होगा तो मार्केट एक कंफर्मेशन देगा, ऊपर कोई सॉलिड पीओआई नहीं बनाएगा, ऊपर बनाएगा सॉलिड लेकिन 1 आवर से नीचे, जिससे मार्केट डिस्प्लेसमेंट पूरा कर सके, फिर पुल बैक पूरा कर सके एंड एक्सपेंशन कर सके। अगर बाई चांस मान लो यहां से जब मार्केट जा रहा है और इस रेंज में कोई भी पीओआई नहीं बन रहा, यानी कि ये ट्रैप है। मार्केट ये जो बाइंग कर रहा है ये सिर्फ ट्रैपिंग के लिए कर रहा है, लिक्विडिटीज बनाने के लिए कर रहा है ताकि लोगों को ट्रैप कर सके। ठीक है, एंड फिर उसके बाद मार्केट क्या करेगा? धीरे 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 आएगा और जैसे ही इस लिक्विडिटी के करीब पहुंचेगा, बाई चांस मान लो तुम इसके नीचे तुमने अपने एसएल रखे हुए हैं, तो मार्केट इसको ले लेगा। तो ये है इन चीजों की साइकोलॉजी। ऐसी ही सारे पीओआई के साथ होता है, सॉलिड के साथ भी होता है। लेकिन अगर वो मार्केट के एक्चुअल मूव के बीच में आ रहा है, उसके अगेंस्ट हो रहा है, अगर उसके सपोर्ट में है तो वो अच्छी तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अगर मार्केट के मूवमेंट के बीच, मूव के बीच में आ रहा है, तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हाँ, उससे हो सकता है कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट करे। किस तरीके से? जैसे कि मान लो मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे कि मान लो ये आ रहा है, अगर मार्केट को इसको तोड़ के नीचे जाना होगा तो मार्केट इससे निपटने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉलिड बना के आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई नीचे जाना चाहता है, यहाँ पे पीओआई है। लेकिन अभी हम नीचे कैसे? अगर बाई चांस मान लो यहाँ से ऊपर जा रहा है तो इस जगह पे कोई पीओआई अगर इसने नहीं बनाया है तो मार्केट क्या करेगा? धीरे धीरे एक एक 5-5 मिनट के पीओआई टैप करते 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 एकदम से नीचे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी साइकोलॉजी है। तो मार्केट पीओआई दो तरीके से बनाता है, एक तो ट्रैप करने के लिए और एक्चुअल अपना रास्ता बनाने के लिए। ठीक है, मार्केट के लिए एक पीओआई जो है वो एक स्टेशन की तरह है, या तो उसको क्रॉस करके आगे जाना है या तो फिर वो वहीं रुककर अपना रास्ता चेंज चेंज करेगा। ठीक है, अगर किसी भी पीओआई से मार्केट को निपटना है, देखो सही पीओआई, सही रिजेक्शन पहचानना हो तो एक बेस्ट तरीका होता है कि आपके सपोर्टेड में पीओआई बन रहे हैं कि नहीं। सिंपल बात, अगर आपके सपोर्टेड में हर टाइम फ्रेम पे पीओआई बन रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल सही बैठे हो, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं फेयर वैल्यू गैप पे। 1 सेकेंड, मैं जरा आपको इसको हटा लूं एंड अब हम चलते हैं ऊपर। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स का क्या रीजन है एंड फेयर वैल्यू का क्या रीजन है, क्यों ये टूट जाते हैं। अब आते हैं मिटिगेशन ब्लॉक पर। मिटिगेशन ब्लॉक इस तरीके से आप समझ लो कि जब मार्केट को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तब मार्केट मिटिगेशन को यूज करता है। अगर मार्केट को उस साइड में रिजेक्शन देना हो, ज्यादातर ये इथेरियम और यूरो यूएसडी में होता है। मिटिगेशन आए दिन हर महीने में बनते रहते हैं, लेकिन गोल्ड यूएसडी में मिटिगेशन बहुत रेयरली बनता है एंड बहुत रेयरली वर्क करता है। लेकिन अभी पिछले वीक्स में मिटिगेशन बना है, जिससे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एंड मिटिगेशन किस तरीके का होता है, जैसे कि मान लो मैं आपको यहाँ पे पेंसिल से बना के दिखाता हूँ। मान लो मार्केट ये जा रहा है ठीक है, अब मार्केट नीचे आता है किसी पीओआई से, यहाँ पे कोई पीओआई है। ठीक है, यहाँ पे पीओआई है जिससे नीचे आ रहा है। अब मार्केट को नीचे जाना है। ठीक है, नीचे जाना है, इस पीओआई से रिजेक्शन आया, लेकिन यहाँ पे भी एक पीओआई था। ओके, अब इससे रिजेक्शन आया। ठीक है, अब बाई चांस मान लो जब इस रिजेक्शन में ये वाला पीओआई आया तो इससे मार्केट ने धीरे धीरे करके सेलिंग दे दी। ठीक है, इसके बीच में कई सारी एफईजीज बनी होंगी। ठीक है, अब ये मान लो सॉलिड रिजेक्शन है। अब यहाँ पे एक पीओआई था या फिर कोई लिक्विडिटी जिससे काफी अच्छा खासा रिजेक्शन आया। अभी मार्केट को जाना है नीचे, मार्केट ने क्या करा? इसकी लिक्विडिटी ली, धीरे 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 आ रहा है, काफी कंसोलिडेशन, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। एंड मार्केट क्या करता है? इस लिक्विडिटी को टच करता है।
जो कि इधर है, और फिर मार्केट से धीरे 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 करके नीचे चला जाता है। इसको हम बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। क्या बोलते हैं? मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं हम इस चीज को। ओके। अरे ये कितना क्यों खुल रहा है? वन सेकेंड। ओके। तो ये हो जाता है मिटिगेशन जोन, जब मार्केट के पास कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आप ये ध्यान रखोगे तो ये मान लो आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके। लेकिन मार्केट इस जगह पे बड़े टाइम फ्रेम पे ब्लॉक बनाता है। और ब्लॉक कैसे बनाता है? ओवरलैप। अब आप बोलोगे यहाँ पे ओवरलैप है, मिटिगेशन कहाँ से आ गया? ओवरलैप पीओआई तो यहाँ अंदर बनेगा ना, यहाँ बना, लेकिन यहाँ तक तो गया ही नहीं है, तो इससे गिर गया। आपने बोला ये मिटिगेशन बना था तो मार्केट इससे गिर गया। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आ जाता है हमारा फ्रैक्टल नेचर, जिसके लिए हमें एक अलग से लेक्चर बनाना होगा, उसको समझाना होगा। लेकिन मैं अभी जो मार्केट में करंट जो 2 या 3 वीक्स पहले हुआ है उससे आप इजीली समझ पाओगे। एंड जो यहाँ पे पीओआई बना है वो अंदर तो ठीक बना है, सॉलिड बना है, ठीक है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे इस जगह पे पीओआई बना होगा। किस जगह पे? इस जगह पे। ये अगर आप देखो जो मैंने बॉक्स लगा रखा है, इस जगह पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मिटिगेशन बनता है। अभी मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से इसको समझाऊंगा कि किस तरीके से मिटिगेशन वर्क करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गैप इम्बैलेंस। गैप इम्बैलेंस एक्चुअली में आप समझ लो कि गैप इम्बैलेंस कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे कि मान लो मार्केट, वन सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, पेंसिल से ही आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मार्केट यहाँ रुका था। एक सेकेंड। ठीक है, मान लो मार्केट यहाँ रुका था, ठीक है, यहाँ से मार्केट सेलिंग गया, इतना पीछे से ऐसे चलते हुए आ रहा था, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे हो गया क्लोज। अब बाई चांस मान लो मार्केट जब सुबह ओपन होता है 3:30 पर, तो मार्केट इतना ऑन होता है, इतना ओपन होता है। क्यों? ट्रैपिंग के लिए। अक्सर मार्केट गैप अप इसलिए ऑन होता है क्योंकि ट्रैपिंग करनी होती है, ठीक है। गैप इम्बैलेंस भी ट्रैपिंग के लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मार्केट गिरने के लिए यहाँ पे सॉलिड रीजन बन जाते हैं, सॉलिड पीओआई बन जाते हैं। और ये गैप इम्बैलेंस वाला जो ट्रैप है वो अभी एक्चुअली में मार्केट में अभी 2 डेज पहले ही बना है, 2 डेज या 1 डेज पहले ही बना है। मैं इसको अभी अब और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये गया मार्केट इतना ओपन हुआ, अभी गैप अप ओपन हुआ था, तो इसने क्या किया, जो यहाँ पे 2 लिक्विडिटीज बनी हुई थी, जितनी ऐसे ऐसे करके मार्केट आ रहा था, ये जितनी लिक्विडिटीज बनी थी मार्केट ने ग्रैब करी, ऊपर से सेलर्स ने ऑर्डर्स डाले, मार्केट धीरे 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 चलते हुए आया, एंड गैप भी उसने फिल कर लिया। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि ये गैप तो फिल हुआ ही हुआ, नीचे की भी लिक्विडिटीज ले ली। तो ऐसे बनता है गैप, और गैप अक्सर मार्केट फिल करके ही जाता है। मार्केट ये ध्यान रखा, गैप इम्बैलेंस को खाली नहीं छोड़ता। इसके लिए आपको कैटरपिलर बाय एंड कैटरपिलर सेल समझना होगा। उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको हम किसी लेक्चर में ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आप गैप इम्बैलेंस को और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। लेकिन अब इसकी साइकोलॉजी क्या है कि ये इसको फिल क्यों करता है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि देखो, अगर मार्केट का मूव नीचे की तरफ है तो ये फिल होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट का ये रूल है कि आने वाले कुछ समय में नहीं तो कभी ना कभी मार्केट इसको फिल करने जरूर आता है। ये रीजन है। आप इसको, इस चीज को निफ्टी 50 से मत करना, निफ्टी 50 का मुझे नहीं पता,
ना मैं उसमें ट्रेड करता हूँ। निफ्टी 50 से प्लीज को मत करना, निफ्टी 50 का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं XUSD गोल्ड का जरूर बता सकता हूँ कि मार्केट इसको फिल करे बिना नहीं जा सकता। लेकिन अगर मार्केट को इसको फिल करना है और यहाँ पे ऑर्डर्स लगाने हैं, तो यहाँ पे एक चीज मार्केट क्रिएट करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्रिएट करेगा। जैसे कि मान लो अभी यहीं पे इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड नीचे आया। अब क्या कर रहा है कि मार्केट इसको फिल नहीं कर रहा, यहीं घूम रहा है, धीरे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ के फिर POI से गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट इसको आता है, फिर टैप करके फिर ऊपर भागता है। ठीक है ना। अब मैं इस चीज को यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि आगे वो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे फिर आता है, फिर इसको टैप करता है, फिर यहाँ पे एक स्पाइक देता है ऊपर साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है इस जगह पे। ठीक है, फिर आता है, फिर इस ऊपर से POI से टैप करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक और लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी क्यों क्रिएट कर रहा है, ये मैं आपको रिसेंटली होने वाली चीज बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये भी आपको मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये एक सॉलिड जोन बन सके ट्रैपिंग के लिए। मार्केट इसको फिल नहीं करना, फिल करेगा, एकदम से फिल करेगा कब, जब मार्केट इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस में बदल दे, वॉल्यूम इम्बैलेंस में लिक्विडिटी बना दे। मैंने अभी आपको बोला था ना, वॉल्यूम इम्बैलेंस कब बनता है, जब उसके अंदर बॉडी ना हो, गैप अपॉन हुआ, जैसे कि मान लो यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ, इतना ओपन हुआ एंड लेकिन मार्केट आया यहाँ पे लिक्विडिटी बनाकर चला गया ऊपर, तो ये क्या होगा, एक सॉलिड जोन हो जाता है जिसको मार्केट फिल करे बिना ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर मार्केट को उसको फिल करना होगा, अगर ये गैप इम्बैलेंस होगा, तो इसको मार्केट वॉल्यूम इम्बैलेंस में बनाएगा। लेकिन अगर मार्केट को इतनी ज्यादा ट्रैपिंग नहीं करनी होगी, तो वो सिंपल इस गैप को फिल करेगा एंड धीरे धीरे अपने POI के सपोर्टेड से चला जाएगा, अगर मार्केट को सीधा मूव देना होगा। लेकिन अगर इस पे ट्रैप भी करना है, तो वो इसको गैप इम्बैलेंस से वॉल्यूम इम्बैलेंस में बनाएगा। ठीक है, ये है इसकी साइकोलॉजी। एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, गैप इम्बैलेंस में जहां पे लिक्विडिटी हो गई, यानी कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, कैंडल की आत्मा, ऐसे आप समझ लो, कैंडल की आत्मा क्या होती है, लिक्विडिटी, वीक। ठीक है, उसकी आत्मा, तो आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, उसकी एक आत्मा, अगर उसकी आत्मा यहाँ पे रह गई और शरीर ऊपर भाग गया, तो वो अपने शरीर को लेने तो आएगा ही, कि बिना शरीर के भागता फिरेगा। वो अभी नहीं तो आने वाले 2 महीने में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और ऐसे मैं आपको एग्जांपल अभी लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। मैं ये कोई यहाँ पे वो ऊड़ी टेढ़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं वही चीज दिखा रहा हूँ जो मार्केट अक्सर दिखाता है, मैं वही चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस आप कितनी अच्छी तरीके से उसको समझ पा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। ओके ओके, तो अब हम इन सारी चीजों को देख लेते हैं। एंड सबसे पहले आते हैं हम सॉलिड ब्लॉक पे। ये सॉलिड ब्लॉक वर्क करते भी हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसमें आपको दिखाता हूँ एंड कुछ सॉलिड वे मिले मुझे। हाँ ठीक है, ये देखो, ये प्रॉपर सॉलिड ब्लॉक है। एक सेकंड, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही से ढंग से नजर आए। देखो, ये बिल्कुल प्रॉपर सॉलिड ब्लॉक था। क्या रीजन है इसका यहाँ पे टूटने का, ठीक है, क्या रीजन है, मैंने बिल्कुल सेम आपको ब्लॉक दिखाया, ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल एंड इसके बीच की ये FEG, ये जो आपको दिख रही है ये FEG। क्या रीजन है, क्यों टूटा होगा ये। अब अगर आप इस साइड ही आते हो, इस साइड ही आते हो, तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल दिख रही होगी, ये। और अगर आप इसके अंदर देखोगे, तो आपको क्या दिख रहा है, एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बना है जो कि ओवरलैप है, लेकिन इससे भी बाइंग आई। क्यों क्यों बाइंग आई, अगर हम इस स्केल को, अगर ये जो चार्ट है, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखें,
और अब हम उस मूव को देखें, हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर कर इस जगह से रिजेक्शन देना चालू किया है। और अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे सॉलिड और ब्लॉक था, ये जो आप देख रहे हो ये एफईजी, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखेगा, देखो ये देखो, एक मिनट, अभी आपको क्लियरली दिखेगा, ये देखो दिखा आपको, मैं इसको भी हटाता हूँ। एंड अब आप देखो ये वाली जो कैंडल है ये पूरा प्रॉपर सॉलिड और ब्लॉक बन रही थी, लेकिन फिर भी इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी। क्यों? क्योंकि मार्केट को नीड किस चीज की थी, मार्केट को नीड थी इस लिक्विडिटी की, और वर्क वर्क क्या किया, अब आप बोलोगे चलो ठीक है इस लिक्विडिटी की नीड थी, फिर नीचे आ गया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये एक ब्लॉक बन रहा है, सेम है, देख लो दोनों सेम है, एक टूटा है तो एक वर्क किया है, लेकिन इसके अंदर क्या था, सॉलिड ब्लॉक था, सॉलिड ब्लॉक था। अगर आप इसको रिफाइन करोगे, अगर हम इसको रिफाइन करें 30 मिनट में भी जाएं तो ब्लॉक निकलेगा, देख लेना आप, ये देखो सॉलिड और ब्लॉक था, फिर भी क्यों टूटा, क्योंकि मार्केट को नीड थी यहाँ के एसेट्स की, इस लिक्विडिटी की, एंड वर्क करना था ये वाला पीओआई। अगर आप देखोगे तो ये पीओआई कोई सॉलिड पीओआई नहीं है, वीक पीओआई है, इसके रिफाइन जोन तक भी नहीं गया, टैप किया एक 1 आवर का पीओआई, देखो मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखो टैप किया ये वाला पीओआई, इसको भी शायद टैप नहीं किया, एंड रिजेक्शन डाउन साइड, कितने मूव का, ओवरऑल 80 पॉइंट्स का। जब अगर आप देखोगे तो मेरे 2 शॉट डले हुए हैं जहां पे मैंने इस जगह पे सेलिंग एंड बाइंग की ट्रेड दी थी, यहां से सेल की दी थी एंड इस वाले पीओआई से बाइंग की दी थी। अब चलो अब हम देख लेते बाइंग की तरफ, ओवरलैप पीओआई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक 4 आवर का, सॉरी 1 आवर का पीओआई बन रहा है, लेकिन ये किस कैंडल के पीछे है, इस ब्लू कैंडल के पीछे है, जो ये ब्लू कैंडल है ये इसके पीछे है। तो अगर आप बोलोगे ठीक है पीछे है, लेकिन ये वर्क कैसे कर गया, इतना अच्छा पीओआई टूट गया, लेकिन ये वर्क कैसे कर गया, क्योंकि मार्केट को नीड थी इसी पीओआई की, नीचे कुछ था ही नहीं, और ये लिक्विडिटी जो थी ये सिंगल लिक्विडिटी थी, यहाँ से किसी ब्लॉक से रिजेक्शन आया होगा जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे इस पीओआई को क्रिएट किया एंड इस पे इसको टैप किया और भाग गया। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से अगर हम देखें तो कितने पॉइंट का मूव आया, ओवरऑल 50 पॉइंट का। इसमें से अगर आप एक भी पकड़ लेते तो आप अच्छी तरीके से कर सकते थे अपने अकाउंट को पास, ठीक है। और देख लेते हैं हम, अब और देखते हैं, ठीक है। ओके, इस जगह पे ये है कंसोलिडेशन वाला जोन, सबसे ज्यादा पीओआई ट्रैप और ट्रैपिंग के लिए इसी जोन में बोलते हैं, मतलब इसी जोन में सॉरी बनते हैं, माफ करना, ठीक है, इसी जोन में बनते हैं ट्रैपिंग के लिए पीओआई। अब आप देख लो जहां पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है, उस जगह पे तो आप ट्रेड पीओआई पे करो ही मत, वेट करो सॉलिड पीओआई बनने का। चलो ठीक है वेट करते हैं, वेट कर रहे हैं हम, अब मार्केट यहाँ है मार्केट यहाँ है, तो मार्केट ने सबसे पहले सेलिंग का पीओआई कौन सा बनाया, इस जगह पे, इस जगह पे मैंने ट्रेड किया था, मैं सच बता रहा हूँ, इस जगह पे मैंने ट्रेड किया था, और ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए काम आया। चलो ठीक है, अब इससे भी पहले ऊपर पीओआई था, अगर हम इसी जोन पे आए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बिल्कुल प्योर सॉलिड पीओआई ऊपर है, जो कि अभी तक टैप नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि इसको मार्केट फ्यूचर में ट्रैपिंग के लिए यूज करेगा, जब मार्केट यहाँ होगा ना, मेरी इस बात को लिख के ले लो। और इससे भी पहले मार्केट ने पीओआई यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, लेकिन ये ओवरलैप है, ये भी पीओआई होगा, ये ट्रैपिंग के लिए यूज होगा, ये एक्चुअल
जो जोन बनेगा इसको इसको मार्केट अगले मूव के लिए यूज करेगा, लेकिन इसको ट्रैपिंग के लिए यूज करेगा। इससे सेलिंग भी दिखाएगा तुम्हें, इससे फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर एकदम से तोड़ देगा इसको। अब जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, एक और पीओआई सॉलिड था, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ दिखाया, बस थोड़ी सी बॉडी इसकी कम है, लेकिन वैसे ही पीओआई है। लेकिन ग्रैब क्या की, लिक्विडिटी, इसको क्या किया गया, क्या किया गया, स्विप किया गया। माफ करना अगर मैं थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दूं, क्योंकि मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, तो माफ करना, ठीक है। इसको स्विप किया गया। तो अब आप ब्लॉक्स को समझ चुके। देखो, ब्लॉक्स को अच्छी तरीके से मार्क करने का ये नहीं है कि भाई तुमने मार्क कर लिया, ओके, अब हमने ट्रेड भी ले लिया, ओके, ये चीज नहीं है। अपना मूव पहचानो, मूव। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, मैं उस चीज से एग्री करता हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा बायस का लेक्चर आ जाएगा, उस दिन आप इस लेक्चर को देख लोगे ना दोबारा, आप सारी चीजें समझ जाओगे। फिर आपको नीड ही नहीं है आईसीटी एंड एसएमसी की, आप तो पीओआई पे ट्रेड करने लग जाओगे। मैं इतना गारंटीड कह, मैं आज आपको सच बोल रहा हूँ। मैं कोई एसएमसी आईसीटी को नहीं फॉलो करता, मैं सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो है फॉलो करता हूँ, वो है सिंपल ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी। बस आपको नीड है कि आपके बायस किस साइड है, बस। जिस दिन आपको ये पता चल गया ना कि आपके बायस इस साइड है, आपके सपोर्टेड में पीओआईज बनने लग जाएंगे। जो भी आपकी ट्रेड होगी, जो भी कुछ भी होगा, सब वर्क करने लग जाएंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप सही होगे तो पीओआईज आपके सपोर्टेड में बनेंगे। लेकिन जब आपके पीओआईज, अगर बाई चांस मान लो आपने कोई ट्रेड डाली है, जैसे कि मान लो यहाँ से बाइंग की डाली है, ठीक है, यहाँ से आपने बाइंग की डाली, अभी आपके सपोर्टेड में पीओआई बना, ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि भाई अब तो मार्केट जाएगा यहाँ तक, यहाँ तक, तो आप फिर वो गलत हो, आप फिर वो गलत हो, क्योंकि इसके लिए आपको जरूरत है। अभी आप समझ जाओगे कि मैं क्यों इस जगह में बाइंग में नहीं चढ़ा था। मैं यहाँ ही तक था, ये मैंने ट्रेड दी थी, जो मैंने एक्चुअल यूट्यूब पे दी थी, उसमें मैं भी था, ठीक है। अब मैंने, अगर आप इंट्रो वाला वीडियो किसी ने देखा होगा, तो मैंने उस इंट्रो वाले वीडियो में एंड 11 से 18 मिनट के बीच में मैंने ये बोला था कि मार्केट इस इसके अंदर के पीवाई से गिरेगा एंड इन दोनों लिक्विडिटीज को, जो ये इक्वल लिक्विडिटीज बनी है, इन दोनों को ग्रैब करेगा एंड फिर ऊपर जाएगा। लेकिन फिर मैंने लास्ट में बोला था कि मेरा मूव अभी नीचे का ही है, मार्केट नीचे ही जाएगा, और अभी मार्केट नीचे ही है। इन सारी लिक्विडिटीज को मार्केट ग्रैब कर चुका है एंड अभी मैंने इस जोन में एक और ट्रेड लिया था, इस जोन में वर्क किया, क्योंकि मुझे मेरे बायस पता थे एंड इसके ऊपर भी मैं काफी साइकोलॉजी के साथ लेक्चर लेकर आऊँ। तो अब पीओआई तो आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होगे। सॉलिड, देखो, जिस दिन, मैं अभी आपको दोबारा से वो बात कह रहा हूँ, जिस दिन आपको पता चल गया ना कि आपका मूव किस साइड है, आप पीओआई आराम से मार्क करोगे, आराम से ट्रेड लोगे। लेकिन मार्केट आपको पूरा भरोसा दिलाएगा कि आप हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपके एसएल के लेने आ रहा हूँ। लेकिन कई बारी एक बात और याद रखना, कि इस चीज को नोट कर लेना कि एक पीओआई 3 से 4 बार ही लिया जा सकता है। मार्केट उसको कितनी बार भी ले सकता है। ये सोच रहे हो कि एक बार ले लिया तो वो दोबारा वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर मार्केट को उसको दोबारा से नीड है तो वो दोबारा से वर्क करेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर कई लोगों ने एक्सप्लेन किया होगा, अगर कई लोगों ने अ, देखा होगा कि एक ब्लॉक से रिजेक्शन आता है, लेकिन कुछ नहीं होता, फिर भी मार्केट वापस आने लग जाता है, वो डराने के लिए आता है। जो भी यहाँ से चढ़े हुए हैं, उनके आपको दिखाएगा कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके एसएल की तरफ आ रहा हूँ। आप क्या करोगे, एसएल के चक्कर में हट जाओगे। लेकिन फिर क्या होता है, थोड़ी सी वीक बनती है एंड धीरे 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 करके आएगा, फिर एकदम से नीचे की ओर फट जाएगा। ये मेरे साथ बहुत बारी हुआ है, और अगर आप और पीओआई पे ट्रेड करोगे तो ऐसा आपके साथ बहुत बार होगा। ये आपको डराएगा। लेकिन एक चीज डिसिप्लिन बना लो कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, एसएल या टीपी, दोनों में से कोई एक चीज, एसएल या टीपी। मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ,
सिर्फ पीओआईज में ही 1 घंटा दे रहा हूँ, आधा 1 घंटा दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये समझो ना मैं उसमें कितना डेप्थ में घुस रहा हूँ उसके। कोई नहीं घुसता। हर कोई तो बस यही चाहता है कि 1-2 घंटे के लेक्चर बनाए, 4-5 कॉन्सेप्ट कंप्लीट करे, बस खत्म, लेक्चर बन गया। ऐसा थोड़ी होता है। एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से क्लियरली उसको समझ सको, है ना। तो अब आप पीओआई समझ गए होंगे, एंड कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप बता देना, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। एंड आपके मार्केट से लेके कोई भी डाउट है हम उन सबको सॉल्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं मिटिगेशन ब्लॉक पर। एंड एफईजी, एफईजी जैसे कि मैंने बता दिया कि एफईजी देखो, फेयर वैल्यू गैप अक्सर ऑल टाइम हाई पे वर्क करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी मैं आपको एक आध दो एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं 1 मिनट हटा लूँ, डे पे अच्छा थोड़ा मिलेगा समझाने के लिए। जैसे कि ये देखो, बट ये एफईजी से रिजेक्शन नहीं आया तो उसमें मैं नहीं बता पाऊंगा। ओके, मैं डे पे ही समझा पाऊंगा आपको। एक सेकंड। अगर आप देखोगे ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस डे को देखोगे, वैसे तो यार मुझे कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा क्योंकि ये प्रॉपर है नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर ब्लॉक बना था जिससे रिजेक्शन आया। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। एंड एफईजी के लिए तो मुझे समझाने देखो, ऑल टाइम हाई पे वर्क करता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस एफईजी ही होती है जिससे मार्केट जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे मिल तो जाएंगे लेकिन काफी नीचे होगा, एंड इतना नीचे जाने के लिए कोई फायदा ही नहीं है। मैंने आपको बोला था करंट मार्केट में आपको समझाऊंगा, तो कोई नहीं। एफईजी के लिए मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट देखूंगा एंड उसको कवर करेंगे हम, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं मिटिगेशन ब्लॉक पर, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने आपको बता दिया मिटिगेशन कैसे बनता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं रियल मार्केट में देखने के लिए, डे पर, ठीक है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, एंड मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसके अंदर पीवाईस होते हैं। अब आप इस जोन में चेक करो, एक सेकंड में ड्राइंग्स हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके, ठीक है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, आपको क्या दिख रहा है, एक बहुत बड़ी कैंडल है, ओके, जिसके अंदर ये वाली कैंडल है, अंदर नहीं है बाहर ही है, हाँ बाहर ही है। तो ये वाली कैंडल हम हटा देते हैं क्योंकि ये कैंडल फिर अलग हो गई। लेकिन क्या है कि मार्केट में सेलिंग तो यार यहीं से आ गई, ये अंदर तो गया नहीं इस ऑर्डर ब्लॉक तक। अगर आप देखोगे ये सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, लेकिन ये क्या है, ये ओवरलैप पीओआई है, ठीक है, ओवरलैप पीओआई है। अगर आप देखोगे तो ये यहां से लेकर 160 का पॉइंट इसने, मतलब 160 का मूव दिया इसने, 160 पॉइंट का। सोचो आप, सिर्फ इस ओवरलैप पीओआई से। अभी तो हमने देखा कि ये वर्क ही नहीं कर रहा था, इतने अच्छे अच्छे मूव आते हैं इससे। मैं यहाँ पे कोई आपको उस तरीके की ट्रेड नहीं बताने आया, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं उस तरीके की ट्रेड नहीं बताने आया कि आप 60 पिप्स पकड़ो, 100 पिप्स पकड़ो। मैं वो चीज सिखाने आया, वो कॉन्सेप्ट सिखाने आया जिससे आप 100 नहीं तो 50 तो आराम से पकड़ो डेली के। डेली के नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में आप पकड़ो, लेकिन पकड़ो। मैं ये आपको छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हर जगह बनते हैं। एक चीज दिमाग में डाल लो कि ये ट्रैप के लिए भी है एंड आगे मार्केट को रास्ता बनाने के लिए भी है, ठीक है। अब हमने देखा कि इससे आया है रिजेक्शन, ठीक है। मैं पीओआई नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मिटिगेशन, कि मिटिगेशन अक्सर बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे बनता है। अब हम इसकी लिक्विडिटी को देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने ली है इसको देखते हैं। पहले इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आप लिक्विडिटी ध्यान से नहीं दिखेगी, फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे कौन सी लिक्विडिटी कह रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो अब ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 आवर एंड 30 मिनट पर। ओके, चलो जी, हम आ गए 1 आवर 30 मिनट तक, 30 मिनट तक नहीं, सॉरी, कहाँ है, ओके ये रहा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो अब आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा।
मुझे बताने की जरूरत भी नहीं, आप मिटिगेशन अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे। दिख रहा है ना, है ना, बढ़िया तरीके से दिख रहा है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, जिससे मार्केट को इसके रिफाइन जोन तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो कि ये हो सकता है क्योंकि देखो इसके अंदर मल्टी मल्टी क्लियर वो मल्टी जो भी है छोड़ो, कोई नहीं, बहुत सारे पीओआईज बने हैं, ठीक है, बहुत सारे पीओआईज बने हैं, ओके। लेकिन अब इन्होंने इस पीओआई को किस तरीके से यूज किया, ट्रैपिंग की तरह इसको तोड़ा। जो यहाँ से बैठे होंगे वो तो गए ही गई, लेकिन जो यहाँ से बैठे इसकी एफईजी से बैठ गए, उनको लगा कि अब तो मार्केट गिर रहा है, अब तो हम सही जा रहे हैं, लेकिन क्या कर गया, मार्केट रिवर्स कर गया एंड फिर उसकी लिक्विडिटी लेके गिरा एंड फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया। समझ रहे हो? तो ऐसे मार्केट पीओआईज उस कई बार ऐसा होता है कि हम देखते रहते हैं कि अब रिजेक्शन आएगा, अब रिजेक्शन आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन पीओआई में मिटिगेशन होते हैं, उन्हीं के अंदर ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, जिनकी वजह से रिजेक्शन पहले ही आ जाता है और हम सोचते हैं कि अभी रिजेक्शन आया ही नहीं, मार्केट तो ट्रैप करने चला गया नीचे। ये जो लिक्विडिटीज बनी थी, फ्यूल चाहिए था मार्केट को, फ्यूल चाहिए था, वो लेने चला गया। अब आ रहा है मार्केट बड़ी तेजी से, पक्का गिरेगा। एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल रियल है, जितना मार्केट कंसोलिडेशन करता हुआ नीचे गिरेगा, जितना कंसोलिडेशन करता हुआ नीचे गिरेगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे हर एक कैंडल, 1 सेकेंड, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ बहुत बढ़िया, जी आपके काम आएगी, काफी बेटर में काम आएगी, ठीक है। अगर आप देखोगे जितना मार्केट कंसोलिडेशन करता आएगा, समझ लेना, जो अगर आपने मूव देख लिया कि यहां से मेरी बाइंग बनेगी और उससे बाइंग आ रही है, या तो उसी दिन या फिर किसी सेशन में या फिर अगले दिन मार्केट फटता हुआ नजर आएगा आपको। ये देखो मार्केट यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन करता हुआ आ रहा है इस जोन में, ये देखो, है ना। और इस साइड क्या बात है, क्या बाइंग आ रही है, इसमें भी मैंने ट्रेड किया था, इसमें भी मैंने ट्रेड किया था, ऑलमोस्ट करीब अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने 70 से $80 बनाए थे, 0.1 से, 0.1 से, सबसे छोटा लॉट, बड़ा लॉट नहीं किया। अगर बड़ा लॉट वो नहीं करता मैं, बड़े लॉट ऐड नहीं करता मैं कभी, 0.0 सबसे छोटा लॉट, ठीक है। तो ये चीज देख लो, ये चीज तो लिख लो तुम कि जितना मार्केट कंसोलिडेशन करते हुआ आएगा उतना ही तेजी से उसके अपोजिट में फटेगा, जितना आप जैसे मान लो इतना कंसोलिडेशन किया, ठीक है, फिर गिरा ना मार्केट, अब इतना कंसोलिडेशन कर रहा है, मैं लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन मार्केट का मूव अपसाइड हो गया ना, उस दिन आपको तारों की तरह फटता हुआ नजर आएगा, एक एक मिनट की कैंडल कम से कम आपको 80 90 पॉइंट की फटते हुए मिलेगी, जैसे कि अभी मार्केट नीचे गिरा था। अभी जो मार्केट जो रिसेंटली गिरा है, इतना ज्यादा मार्केट में जो सेलिंग आई है, ठीक है, वैसे ही जैसे कि ये देखो, आपको ये गिरता हुआ नजर आएगा ना, ये सेलिंग किसी को नहीं भूलने वाली, ये आप ये देख रहे हो, ये सेलिंग कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ट्रैप इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ से बहुत शार्प सेलिंग आई, इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो कि है हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, ठीक है, गैप इम्बैलेंस। अब आप यहाँ पे देखोगे रिसेंटली मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे गैप अप ऑन हुआ है, क्या हुआ है, गैप अप ऑन हुआ है, ठीक है। अब मार्केट ने इसको क्या किया, इसको मार्केट ने डायरेक्ट फिल किया है, डायरेक्ट फिल किया मार्केट ने, यहाँ पे कोई नखरे नहीं किए, फिल किया, ठीक है। ये गैप था, लेकिन मार्केट को इसको फिल करना ही करना था, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना था, ये वाली लिक्विडिटी स्क्रैप करनी थी और हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा इसको डे पे समझेंगे एंड डे पे आपको काफी बेटर समझ में आएगा। मैं ऑलमोस्ट सारी ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है,
कि भाई साहब मेरा ये जो सेलिंग का जब मार्केट यहाँ पे था ना, तब से ये मेरा मूड था कि मार्केट इस जगह तक तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है। लेकिन मैं तो बात तो गैप इम्बैलेंस की कर रहा था, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस कहाँ से आ गया? अब हम थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वीक पे चलते हैं। तो वीक पे हमें क्या दिख रहा है? गैप इम्बैलेंस। समझ गए? अब वीक ने ट्रैप करने के लिए क्या किया? यहाँ पे डे की सहायता, डे को मतलब डे को एक जरिया बनाया लिक्विडिटी बनाने के लिए। मैंने जैसा कि अभी आपको बात करी थी, अगर मार्केट को उसको ट्रैप करना होगा तो वो क्या करेगा? लिक्विडिटीज क्रिएट करेगा, जिससे क्या हुआ? वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है ये। गैप मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ पे भी बना था, लेकिन ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। लेकिन ये और ज्यादा सॉलिड वॉल्यूम इम्बैलेंस बन गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? मार्केट ने इसको ट्रैप ट्रैप तो नहीं किया, मतलब फिल ही किया। दोनों चीजों को फिल किए बिना ही मार्केट ऊपर जाता है। अगर मैं आपको रिसेंटली जब मार्केट में सेलिंग आई एंड उसका भी रीजन बता देता हूं, तो अगर आप देखोगे तो कहीं जगह पर बहुत सारे वॉल्यूम इम्बैलेंस रह गए थे डे में। अगर आप देखोगे तो ये रह गया था, ठीक है, ये रह गया था, ठीक है। अगर हम और अंदर थोड़ा घुसेंगे तो और ज्यादा आएगा, ठीक है, और ज्यादा, और भी कई सारी चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन हमें सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए कि मार्केट का मूव किस साइड है, कौन सी चीजें उस वक्त वर्क कर रही हैं। मैं यहाँ पे हर चीज बता के चला जाऊंगा, लेकिन जरूरत है आपको इन चीजों को बार बार देखने की। डेली जितने दिन आप इसको पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब आप इसको सीरीज की तरह मत देखो कि ये लेक्चर आया चलो देख लिया खत्म किया। नहीं, आपको मैंने इंट्रो वीडियो में ही बोला था कि आप इस वीडियो को उस तरीके से देखो कि मेरा इसमें फायदा कैसे हो सकता है। ये मत सोचो कि ये देखना ही देखना है, फायदा ढूंढो इसके अंदर अपना। ठीक है, फायदा ढूंढो। तो अब डे ने क्या किया? डे ने मदद करी लिक्विडिटीज बनाने में। यहाँ पे इस पे तो था वॉल्यूम इम्बैलेंस, लेकिन ये बार बार फिल होने फिल नहीं हो पा रहा था, फिल होने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, दबा के लोगों के एसेट लिए, एंड फिर फाइनली मार्केट ने वीक को मौका दिया फिल करने का। अब जो वीक की जो बॉडी है वो फिल कर चुकी है इस चीज को। पहले भी ये रह गया था, जब ये वाला अगर पिछला वीक देखोगे आप, तो इसकी थोड़ी सी बॉडी आई एंड फिर मार्केट क्लोज हो गया। एंड अगले दिन ने क्या किया? अब अगले जो वीक ने क्या किया? उसने पूरा फिल कर चुका है। लेकिन अगर अभी भी मार्केट को 2 दिन है, अगर ये 2 दिन में वापस चला गया तो फिर ये दोबारा फिल करेगा इसको, फिर और कंसोलिडेशन करेगा। लेकिन मेरा भी मानना है कि अगर अभी कुछ नहीं बनता बाइंग के लिए सपोर्टेड में, तो मार्केट यहाँ तक आएगा। कहाँ तक? आप सोच के हैरान हो जाओगे। मेरे को पागल मत समझना, यहाँ तक। मेरे को पागल मत समझना, क्योंकि मुझे मार्केट के लक्षण लग रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपस में ही मिली हुई है। देखो, मार्केट को ब्लॉक्स की भी जरूरत है एंड नहीं भी है। कहीं ना कुछ मार्केट क्रिएट कर लेता है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि जितना आप वेट लगा के, मतलब जितना आप वेट करके ट्रेड करोगे, वेट करके, मतलब मान लो एक दिन आपने किया, आप 2-3 दिन बाद करोगे तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये आपका एक डिसिप्लिन है। आप सारे ट्रेडर्स को देख लो, वो डेली नहीं करते, वो काफी समय लेकर करते हैं। ठीक है, जिस दिन आपने ये चीज अपना ली ना, आप खुद अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। एक मुझे बात बताओ, ठीक है, बाकी के ट्रेडर्स हैं वो आते हैं आपको 15 पिप्स, 20 पिप्स, 100 पिप्स। क्या आपने अपनी जिंदगी के 2 से 3 साल इसलिए बर्बाद किए कि आप दूसरों को देखकर ये 15 पिप्स, 20 पिप्स पकड़ सको? नहीं। कोई देखो, कोई नहीं बताता एक्चुअल में, सच बता रहा हूँ। मैं भी कई सारे यूट्यूबर्स को देखा मैंने,
वो आते हैं बस एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक समझा के चले जाएंगे, लेकिन वो टूट क्यों रहे हैं, वो वर्क क्यों कर रहे हैं, उन चीजों को कोई बताता ही नहीं है। आपने कभी सुना था कि मार्केट ट्रैप के लिए भी पीओआईस का यूज करता है? मैंने बताया ना आपको, अभी मैंने आपको एक्चुअली में दिखाया कि मार्केट ने कौन से पीओआईस ट्रैप के लिए बना रखे थे और कौन से वर्क करने के लिए बना रखे थे। देखो, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। देखो, मैं आपको सिर्फ दो चीजें बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर का एंड होने वाला है एंड लास्ट मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ। एक तो ये टाइम फ्रेम के टुकड़े, जिसे आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कंबाइन करना है, और एक मार्केट का मूव। ये दो चीज समझ जाओ, आप सक्सेसफुल हो जाओगे ट्रेड में। बस बस ये दो चीजें, और कुछ है ही नहीं मार्केट में। सच बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, आज के इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड इसके साथ अब हम आगे जो लेक्चर्स लेकर आएंगे वो और भी आईसीटी एंड एसएमसी के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमें आए दिन वीक एंड मंथ में जो मिलते हैं करने के लिए, मतलब वर्क करने के लिए मिलते हैं, हम उनको सीखेंगे एंड उनकी भी साइकोलॉजी समझेंगे। और आज जो हमने काफी डेप्थ में इनको समझा है, एंड देखो, एक बारी में तो नहीं समझ में आएगा, मैं इतना तो कह रहा हूँ। आप इस वीडियो को दो से तीन बारी देखोगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ कि बस आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझो, आप खुद अपने आप प्रॉफिटेबल धीरे धीरे करके हो जाओगे। तो ओके, थैंक यू गाइस, अभी तक लास्ट तक लेक्चर में बने रहने के लिए। मिलते हैं गाइस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड एंड